मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी निस्बत हुजूर की तरफ है। किसकी तरफ? मिलाद किसका है? बोलिए। हुजूर का है। कुछ नादान कहते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि मिलाद मनाना तो शिर्क है। क्या है? शिर्क है। तो फतवा लगाते हुए भी गलती कर जाते हैं। क्या कहते हैं कि मिलाद मनाना शिर्क है। हालांकि हुजूर के मिलाद का जिक्र करना शिर्क नहीं बल्कि रद्दे शिर्क है। ये शिर्क का रद्द है। शिर्क तो यह होता है कि किसी को अल्लाह के बराबर जाना जाए और किसी को जात में सिफात में अल्लाह जैसा माना जाए, तो ये क्या है? और जब हुजूर का मिलाद मनाया तो सारी दुनिया को बताया कि आज आमिना का लाल पैदा हुआ है। आमिना का लाल, यही पैगाम है ना। खुशी है हुजूर की पैदाइश। और बड़ी सीधी सी बात है कि जो पैदा हो रहा है आज से 1400 साल पहले, तो जो पैदा होता है वो तो खुदा नहीं होता, बल्कि वो तो मखलूक है, बंदा है। पैदा करने वाला अल्लाह है और पैदा होने वाला आमिना का लाल है। जब हमने ये कह दिया कि हुजूर पैदा हुए, तो फिर बोलिए शिर्क हुआ या रद्दे शिर्क हुआ? इसका माना यह है कि वो जितना बड़ा भी है, सबसे औला व आला, वो जितना बड़ा भी है, बादस खुदा बुजुर्ग दुई, वो जितना बड़ा भी है मगर है बंदा, मखलूक है, खालिक। तो शिरक का क्या हो गया? बोलिए, रद्द हो गया। याद रखें, हुजूर की 63 बरस की जिंदगी की हर अदा दलील तौहीद है। मैंने पिछले दो जुमे अर्ज किए थे, हुजूर की जिंदगी का हर अमल, हर कौल, हर फेर दलील तौहीद की दलील है। तो हुजूर का पैदा होना भी दलील तौहीद है कि इतना बड़ा शख्स पैदा हो रहा है और किसी का बंदा है, तो जिसका बंदा इतना बड़ा है तो इसको पैदा करने वाला कितना बड़ा हो। तो हुजूर का मिलाद शिर्क नहीं बल्कि रद्द शिर्क है। शिर्क की नफी हो गई कि आज जो पैदा हुआ है वो बच्चा है, फिर वो जवान हुआ, फिर वो बड़ा हुआ, फिर वो 40 बरस का हुआ, मुख्तलिफ जिंदगी के मराहिल आए। कि ये जो मराहिल का तब्दील होना होता है, ये खुदा की जात में नहीं होता। खुदा तो हमेशा से एक जैसा है। क्यों भाई? कह सकते हैं कि पहले खुदा छोटा था फिर बड़ा हो गया, पहले बच्चा था फिर जवान हो गया, कह सकते हो। मगर हुजूर के बारे में तो कहेंगे कि हुजूर बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर बड़े हुए, फिर 63 साल की उम्र हुई। तो उम्र के मुख्तलिफ लम्हात से गुजरना किस बात की अलामत है? बोलिए कि वो बंदा है। तो मिलाद मनाना ये शिर्क, बोलिए शिर्क नहीं बल्कि रद्द शिर्क है। और मिलाद का जो फैज है
यहां पे मैं एक बात, बुनियादी बात अर्ज करूंगा। एक होता है किसी को दीन की तरफ बुलाना, एक है दीन क्या, और एक है दीन की तरफ बुलाने का बहाना। मेरी बात समझ रहे हैं? आजकल आपने देखा है ना कि छोटे बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं तो वहां पे उनको खिलाया जाता है, उन्हें खिलौने दिए जाते हैं। क्यों भाई? मुख्तलिफ गेम्स का मौका क्लासरूम में दिया जाता है। तो क्या स्कूल का काम गेम कराना है? बोलिए, ये खिलौनों से खेलना और खिलौने देना ये तो घर की जिंदगी है, स्कूल की जिंदगी तो नहीं है। लेकिन छोटे बच्चे को, जिसको अभी कुछ खबर नहीं कि मेरी जिम्मेदारी क्या है और मुझे अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए क्या कुछ करना है, उसे अगर आप आते ही किताबों में डाल देंगे तो वो आने की बजाय, बोलिए, तो वो काम करना पड़ेगा जो उसकी तबीयत को अच्छा लगे। तो क्लासरूम में उसे खिलौने भी देंगे, उसे खिलाएंगे भी, और साथ साथ कुछ, बोलिए। अब ये तो एक कायनाती उसूल है ना। क्या है? बाबा फरीद ने भी, उनकी माँ ने भी अपने बच्चे को नमाजी कैसे बनाया? बोलिए ना कि बेटे ने पूछा कि नमाज पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा, तो माँ ने क्या कहा? बोलिए। तो लालच शक्कर की थी, बच्चा था ना, उसे कुछ खबर नहीं कि मौला क्या है और वो क्या देता है और मुझे आगे जाके क्या बनना है। वो तो माँ का प्लान था ना, बच्चे को खबर नहीं थी। तो बच्चा नमाज किसके लिए पढ़ रहा है? बोले। लेकिन फिर कैसा नमाजी बना, कैसा नमाजी बना कि फिर लाखों करोड़ों अरबों को नमाजी बना गया। ये बात याद रखें कि एक है दीन और एक है दीन की तरफ बुलाने का वसीला, बहाना, हीला। बड़ी सीधी सी बात है कि दीन सरासर नफ्स की मुखालफत है। क्यों भाई? नफ्स की मुखालफत है। दीन का काम ही नफ्स को लिताड़ना है। जिसने अपने नफ्स पे काबू पा लिया वो दीन में कामयाब हो गए। बात समझ रहे हैं? दीन की मुखालफत ना हो, नफ्स की मुखालफत ना हो तो दीन नहीं बनता। मैंने 2-3 जुम्मे इस मौजू पे गुफ्तगू की थी। एक मिसाल दे देता हूं कि जब एक सहाबी ने हुजूर से पूछा कि मैं हर रोज रोजा रखना चाहता हूं, हर रोज, तो हुजूर ने क्या फरमाया कि सबसे बेहतरीन रोजा हर रोज का नहीं है। अब ये नबी कह रहे हैं सबसे बेहतरीन रोजा हर रोज का, बल्कि सबसे बेहतरीन रोजा सौमे दाऊद है। सौमे हजरत दाऊद का रोजा कि एक दिन रखो एक दिन छोड़ो, एक दिन रखो। अच्छा, अब वो क्यों अच्छा है? मुसलसल क्यों अच्छा नहीं? कि जब मुसलसल रखेंगे तो आदत बन जाएगी और फिर नफ्स की मुखालफत नहीं होगी ना, नफ्स आदी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जबकि मकसद क्या है? नफ्स की मुरम्मत करना। तो एक दिन छोड़ो ताकि फिर नफ्स खाने वाला बन जाए, अगले दिन फिर खाने को मांगे तो खाने को देना। यह है नफ्स के साथ लड़ाई। इसलिए आका ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन रोजा कौन सा है? सौमे दाऊद। तो दीन सरासर क्या है? नफ्स के खिलाफ जंग। और अगर आप कहें कि कोई शख्स पहले दिन से ही ये काम शुरू कर दे तो बड़ा, बोले ना, कुछ होते हैं हिम्मत वाले, कोई 1000 में 1-2, वो 1000 में 1-2 होते हैं, मगर कानून बनता है अक्सरियत की बुनियाद पर। किसकी बुनियाद पर? अक्सरियत की बुनियाद पर। फिर सबको उसकी पाबंदी करना पड़ती है। वो भी तो अल्लाह के वली कि जो हर लम्हे नमाज की कैफियत में होते हैं, तो फिर उन्हें तो नमाज पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, मगर फर्ज उन पे भी है
फर्ज नबी पे भी। बात समझ रहे हैं ना? जब कानून बनता है तो फिर सबके लिए होता है, फिर किसी के लिए इस्तिस्ना। तो ये बात याद रखें कि दीन और शय है और दीन की तरफ बुलाना। इसलिए कुरान ने कहा उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना। मौला फरमाता है अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और नसीहत के साथ। नसीहत बाद में है, हिकमत हाँ। नसीहत और हिकमत। हिकमत क्या है कि ऐसा वसीला बनाओ, बहाना बनाओ कि वो आपकी तरफ आए तो सही ना, रग़बत से आए, शौक से आए। जब उसकी तबीयत माइल हो जाए फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे दवाई देते चले जाओ, फिर अल्लाह के रास्ते पे उसे चलाते चले जाओ। कुरान भी यकदम नाज़िल नहीं हुआ, कितने साल लगे? 23 साल। जैसे जैसे माहौल बनता गया, तबीयतें माइल, तो नए से नए अहकाम आते गए, यहां तक कि दिन मुकम्मल हो गया। तो मैंने ये 2 बातें अर्ज कर दी कि मीलाद जो है ना, मीलाद ये बेशक इसको दीन न कहें, मगर यह दीन की तरफ बुलाने का बहाना है। क्या है? इसलिए कि मीलाद में बज़ाहिर ऐसा कोई काम नहीं कि जो नफ्स पे शाख गुजरे। हर वो शख्स जो नफ्स के चुंगल में है वो बच्चा है। वो क्या है? वो बेशक 50 बरस का हो, जिसे अभी नफ्स पे काबू पाना नहीं ना आया, वो मैच्योर नहीं हुआ, वो बालिग नहीं हुआ, वो क्या है? बच्चा है। और बच्चे को हिकमत के साथ बुलाया जाता है। हुजूर का मिलाद एक ऐसा अमल है कि जिसका अभी नमाज पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, रोजा रखने को दिल, और दीन की पाबंदियों को कबूल करने को अभी दिल नहीं कर रहा, मिलाद में वो भी बोले आता है क्या नहीं आता? आप देखते हैं ये घरों को सजाने वाले, झंडे लगाने वाले, जुलूस में चलने वाले, लंगर बांटने वाले, लंगर खाने वाले, ये सारे 5 वक्त के पक्के नमाजी हैं। बैठ जाओ, बोलो नहीं, मगर मिलाद मना रहे हैं। उनमें से कोई 5 वक्त का नमाजी है, कोई 2 वक्त का है, कोई 1 वक्त का है, कोई सिर्फ जुमे का है, कोई सिर्फ जुमातुल विदा का है, और कोई ईद ही पढ़ता है। क्यों भाई? कोई सिर्फ ईद ही पढ़ता है, मगर हुजूर का मिलाद मना रहा है। तो यहां से क्या बात समझ में आई? फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, मिलाद में वो सबसे आगे होते हैं। उनका शौक, उनका ज़ौक़, उनका मैलान, उनकी फुर्तियां, उनकी खुशियां, उनकी बातें, उनके कह कहे, वो मिलाद में सबसे आगे हैं। तो मिलाद का जो पूरा फंक्शन है, मिलाद का जश्न है, ये असल में दीन की तरफ बुलाने का, बोलिए क्या है? आमतौर पे ना एक बात लोग कह देते हैं, वो जी नमाज पढ़ते नहीं, मिलाद मनाते हैं, तंज करते हैं। क्या करते हैं? तो अल्लाह के नेक बंदो, अगर नमाज नहीं पढ़ रहे, मिलाद तो मनाने तो दो ना। दीन की तरफ इसी तरह तो आएंगे, हुजूर से प्यार होगा तो करीब आएंगे ना। नमाज पहले नहीं पढ़ रहे, अब आपने मिलाद से भी रोक दिया, तो फिर दीन की तरफ आएंगे या दूर जाएंगे? एक आदमी अगर मैट्रिक नहीं कर सकता तो क्या आप उसे प्राइमरी भी नहीं करने देंगे? बोले बोलो। या एक आदमी अगर एमए नहीं कर पा रहा, उसमें सलाहियत नहीं, तो उसे मैट्रिक भी नहीं करने देंगे? जो जितने जोगा है वहां तक तो जाए ना। तो अगर कोई पूरा मुत्तकी नहीं बन पा रहा, उसमें वो सलाहियत नहीं है, पक्का नमाजी नहीं बन पा रहा, यार उनको भी तो देखो ना, जो 5 नहीं 10 पढ़ रहे हैं, जो तहज्जुद को भी फर्ज समझते हैं अपने ऊपर, वो भी तो है ना अल्लाह के बंदे। तो फिर उसके ऑपोजिट वो भी होंगे जो कभी कभी पढ़ेंगे, लेकिन कलमा पढ़ते हैं। क्या कलमा पढ़ते हैं, हुजूर के गुलाम हैं, मोमिन हैं। तो क्या जो 5 वक्त का पक्का नमाजी नहीं बन रहा, उसे मुसलमान भी नहीं बनने दोगे? बोलो ना, उसे कलमा नहीं पढ़ने दोगे?
उसे हुजूर के गुलामों में शामिल नहीं होने दोगे? तो ये मीलाद है, ये मीलाद का अमल है कि जो पूरे मुआशरे पे इस तरह छा जाता है कि पूरी दुनिया को बताता है कि सिर्फ मस्जिद के जो चंद नमाजी हैं ना, वो मुस्तफ़ा के गुलाम नहीं, ये पूरा मोहल्ला ही मुस्तफ़ा का गुलाम है, ये पूरा मुआशरा मुस्तफ़ा का, ये पूरा पाकिस्तान सज गया है ना। ये पैगाम मस्जिद से नहीं जाएगा, याद रखिए, ये पैगाम मस्जिद से नहीं जाएगा। मस्जिद में किसने आए, कौन देख रहा है? इसलिए इस्लाम ने कहा, हुजूर ने फरमाया कि जब ईद पढ़ने जाओ ना तो जाते हुए रास्ता और रखो, आते हुए रास्ता, ताकि हर शख्स देखे कितने मुसलमान जा रहे हैं, तो तुम्हारा रोब पड़े। क्या पड़े? ये हिकमत है, हिकमत अमली। ये क्या है? वरना पढ़नी तो नमाज ही है ना। मगर फरमाया जाते हुए रास्ता, ताकि ये रास्ता भी भर जाए, आते हुए रास्ता, वो रास्ता भी भर जाए, और दुश्मन पे जो अंदर बैठे हैं ना, उन पे मुसलमानों का, इस्लाम का और मुस्तफ़ा के दीन का रोब पड़ जाए। अब जब खैबर से लेके कराची तक पूरा पाकिस्तान सजता है, तो फिर बोलिए दुश्मन की मां मरती है? बोलो, दुश्मन पे रोक पड़ता है, दुश्मन पे। मैं तो कहा करता हूं कि मौलवी हुजूर का मिलाद बनाए ना, उससे दुश्मन को कोई फर्क नहीं पड़ता। पीर मनाए, दाढ़ी वाला मनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहते हैं इनका तो काम ही यही है, इनका तो काम ही यह है। वो बंदा जो मस्जिद में नहीं आ रहा, जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, सर पे पगड़ी, जब वो झंडा पकड़ के चलता है ना, अपने घर पे झंडा लगाता है और आमद मुस्तफ़ा मरहबा की सदा बुलंद करता है, तो फिर दुश्मन कांपता है कि नहीं नहीं, ये बज़ाहिर किसी और के लगते थे, अंदर से ये भी मुस्तफ़ा के गुलाम थे। तो ये पैगाम किससे जाता है? हुजूर के। बोलिए किससे जाता है? मिलाद से जाता है। हुजूर की एक हदीस में अक्सर महफिलों में पढ़ता हूँ, आखिर में हुजूर ने फरमाया कि जिस शख्स के सीने में मामूली, क्या से मामूली, से मामूली, 3 दफा फरमाया, सोना कह गया, क्योंकि वो हर दौर का सोना है ना। वो हर दौर का नबी है, हम तो दीन के ठेकेदार हैं ना, वो रहमतुल लिल आलमीन है। हाँ? उसकी सोच में हमारी सोच में फर्क है। हम अपने तासुबात में आके निकालने पे लगे हुए हैं, वो काली कमरी का साया फैला के डालने में लगा हुआ। हुजूर ने फरमाया कि जिस शख्स के सीने में मामूली ईमान होगा, एक तो मामूली, फिर उससे भी, फिर यहां से समझ आए कि सोहने की निगाह कहां तक काम कर रही है। वो ईमान जो खुर्द बीन से भी शायद नजर ना आए, आमिना का लाल देख रहा है, क्योंकि बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। तो हुजूर ने फरमाया कि जिसके सीने में से मामूली क्या होगा? ईमान होगा। अब मैं यहां आपसे पूछूंगा, जिसका ईमान ही मामूली से मामूली, तो उसके पास अमल कितना होगा? करो फैसला, कितने सजदे होंगे उसके पास? बोलिए। ईमान ही थर्ड क्लास से भी थर्ड क्लास है। तो आका फरमाते हैं जिसके सीने में मामूली से मामूली से, जब सोहना उनका ख्याल रख रहा है, तो फिर हमें भी उनसे नफरत, हमें भी उनसे नफरत। हुजूर को जब शफाअत का हक मिला ना, क्या मौला ने भी अजीब बात कही। मौला ने कहा, सोनिया या आदि उम्मत बख्श वाले पक्की पक्की, या शफाअत का हक ले ले, या आदि उम्मत
या तो हुजूर को हमसे कितना प्यार था। अर्ज की मौला नहीं, मैंने शफाअत का हक लेना है, मैंने शफाअत का हक लेना है। फिर जब आयत उतरी वाला सौफा योती का रब्बू का फतरदा, तुझे तेरा रब इतना देगा कि तू खुश हो जाएगा। तू तो अब यार ने सहाबा से पूछा, सहाबा तुम्हें पता है मैं कब खुश होऊंगा? आए मैं कितना लेके खुश होऊंगा? यार को अपनी फिक्र कोई नहीं, अपनी शान से गर्ज नहीं। अर्ज की आका हमें क्या खबर, वो देने वाला जाने ये लेने वाला जाने, क्या आप कब खुश होंगे? आका ने फरमाया कि जब तक मेरी सारी उम्मत जहन्नम से निकलकर जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएगी मैं खुश नहीं होऊंगा। अब हुजूर ने जब हुजूर को शफाअत का हक मिला तो सहाबा से फरमाया अल्लाह ने मुझे शफाअत का हक दे दिया है। अगला जुमला सुने, फरमाया सहाबा खबरदार रहना, ये जो मुझे शफाअत का हक मिला है ना ये नेकों के लिए नहीं है। आए आए ये नेकों के लिए नहीं है, वो तो बख्शे हुए हैं, वो तो अपनी कमाई कर रहे हैं, ये तो निकम्मों के लिए है। और फिर हुजूर ने क्या लफ्ज़ बनाया, फरमाया कि जो मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वाले होंगे, छोटे नहीं बल्कि कबीरा गुनाहों के मुर्तकिबीन होंगे, ये शफाअत का मैंने हक उनको बख्शवाने के लिए। तो फिर बोलिए हुजूर ने गुनाहगारों से नफरत की? बोले बल्कि मौला से उनकी खातिर शफाअत का। तो फिर हम कौन होते हैं नफरत करने वाले हैं? तो मिलाद के बुग़्ज़ में ये कह देना कि नमाज पढ़ देनी थे मिलाद कर देने हैं, तो फिर यार पूछो ना शफाअत का हक कादे वास्ते लिया, उन्हें दिता क्यों थे, इन्हें ले आ गए। जो दीन का मालिक है, जो दीन हमें देने वाला है, जब उसका मिजाज तो पहले देखो ना कि उसका मिजाज क्या है। तो हुजूर ने फरमाया कि जिसके सीने में से मामूली, जब तक मैं उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में नहीं ना भेज दूंगा मैं भी जन्नत में नहीं जाऊंगा। बात समझ में आई? तो ये अब मैंने फिर ये सोचा ना कि भी वो होगा कौन जिसके सीने में से मामूली। तो मेरा जहन इसी तरफ गया, अगर आपके जहन में है तो आप भी बता दें, आप भी देखते हैं मुआशरे को, इसका ताल्लुक ज़ाहिर है मस्जिद के साथ तो नहीं ना है जिसका ईमान ही मामूली से मामूली तो मस्जिद से नहीं ना बढ़ता हो। हाँ कभी उसने कलमा पढ़ा है, अपने मुसलमान होने का एहसास है, ये वो है कि मस्जिद में कभी नहीं गया मगर हुजूर के मिलाद का झंडा लगा रहा था और पूरे मुआशरे को बता रहा था गुनाहगार हूं पर मैं भी यार का ही हूं, बख्शिश मेरी भी मुस्तफा ही करवाएगा जैसा भी। तो ये हुजूर का मिलाद जो है ना इसका फैज आम है, इसका फैज, और किसी अमल के जरिए पूरे मुआशरे पर ईमान की मोहर नहीं लगा सकते, मगर जब हर घर पे झंडा लगता है, चिरागा होता है, सजावट होती है, समझे ना बात। अब तो अल्लाह पाक ने काम आसान फरमा दिया, वो चाइना ने लाइटें बना दी, क्यों भाई कम सस्ता हो गया। पहले मस्जिदों के लिए आज से 20-25 साल पहले जब हम बच्चे थे तो मस्जिदों पे भी लाइटें पूरी नहीं मिलती थी, किराए महंगे होने, सामान थोड़ा होता था। अब माशाअल्लाह मस्जिदें तो बाद में लगती हैं, घरों पे पहले लग जाता है। ये मैं समझता हूँ कि चीन ने ये जो काम किया है ना, तो एक दफ़ा हुजूर की ज़ुबान पे चीन का नाम आया था कि नहीं? उतलुबुल इल्म वलो काना, इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े, खा तुम्हें चीन जाना पड़े, तो बरकत तो मिलनी है ना। एक दफ़ा हुजूर कहे कि चीन जाके इल्म हासिल करो तो कुछ होगा ना उनके पास। उनके जरिए अल्लाह ने ये काम कितना आसान करवा दिया। मैसेज आते हैं, वो जी हुजूर की पैदाइश 12 को नहीं हुई, 9 को हुई, 9 को नहीं हुई 7 को हुई, कंफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं?
तो दीवानों ने उसका हल खूब निकाला, यकम से ही चरागां शुरू। हाँ जी, हुण तुसी जिहड़ी मर्जी डेट पा लो, यकम से ही चरागां शुरू। अल्लाह के बंदो, डेटें तुम बढ़ाते चले जाओ, चरागां हम बढ़ाते चले जाएंगे। हमारा तो पूरा साल ही मिलाद होता है, सिर्फ रबीउल अव्वल तो हुजूर का नहीं है, पूरा साल ही हुजूर का है। सदियां हुजूर की हैं, जमाना हुजूर का है, पहला भी हुजूर का है, अगला भी हुजूर का है। तुम किन चक्करों में पड़ के यार का जिक्र मिटाना चाहते हो, जिसके लिए खुद मौला ने कह दिया कि वरफाना। तो ये हर शख्स तक हुजूर के मिलाद का पैगाम पहुंचता है। बल्कि मैं सोचता हूं कि जब मिलाद से पहले चाइना से ये माल आता होगा लाइटों वाला, तो वो भी तो पूछते होंगे भी कितने जा रहे हैं, पूछते नहीं होंगे? इतना माल ये वाला कहीं और नहीं जाता जितना, तो वो भी पूछते होंगे भी पाकिस्तान से क्यों हो रहा है। उनको भी बताया जाता होगा मुसलमानों के नबी का मिलाद हो रहा है, मुसलमानों के नबी का। तो फिर बोलो वहां तक पैगाम गया कि नहीं गया? आसान नहीं गई। अल्लाह अकबर की सदा नहीं गई, उन तक भी मोहब्बत मुस्तफ़ा का पैगाम गया ना, कि ये अपने नबी से कितना प्यार कर रहे हैं, कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, कि 1400 साल पहले पैदा हुआ था और ये गुलाम आज भी अपने घरों को सजा रहे हैं। तो ये पैगाम किसके जरिए गया? बोलो, मिलाद मुस्तफ़ा के जरिए। किसके जरिए गया? मिलाद मुस्तफ़ा के जरिए। और फिर जो पाकिस्तान की फिजाओं से जो जहाज़ गुजरते हैं, बैनुल अक़वामी फ़्लाइट्स गुजरती हैं, पूरे पाकिस्तान में बेशुमार रूट हैं, आखिर वो भी तो रात को देखते होंगे ना थल्ले की हो रहे हैं। तो उन तक भी हुजूर के मिलाद का पैगाम बोले ना। हाँ, तो याद रखें, दीन को हर शख्स तक अगर पहुंचाना है, जो मस्जिद में आने को अभी तैयार, जब पहली बार मैंने ये हमने शुरू किया ना मशल बरदार जुलूस, इस दफ़ा 24वां था, जब पहली बार शुरू किया तो बीच में दोस्तों को बुलाया, मोहल्ले वालों को, कुछ हयात हैं, कुछ वो पर्दा कर गए। तो एक दोस्त ने कहा कि जी आप नमाज की दावत दें, ये क्या जुलूस निकालने लग गए? अपना बंदा ही था वो, अपना ही बंदा, देवबंदी नहीं था, नमाजी थे अपने, ये आप क्या जुलूस निकालने लगे? तो मैंने उस वक्त उसे कहा था, मैंने कहा हर बंदे ने मस्जिद में नहीं आना, तो क्या उसे मुसलमान नहीं रखना है? हर बंदे ने 5 नमाजों में, तो क्या उसे हम इस्लाम से निकाल दें? वो अगर यहां नहीं आ रहा तो मुस्तफा की मोहब्बत का पैगाम वहां ले चलो। और फिर मुझे बताया कि वो नौजवान जो किसी और रास्ते पे थे, उस दिन वो शानदार कपड़े पहनकर जुलूस में चल रहे थे। तो ये किसका फैज है? हुजूर के मिलाद का फैज है। किसका फैज है? हुजूर के। तो जो फैज और जो पैगाम हुजूर के मिलाद के जरिए जाता है वो किसी और अमल से नहीं जाता। कोई नात सुनने भी नहीं आएगा, चलो मिठाई खाने तो आएगा ना, लंगर खाने तो। ये जो मैं शायद पहले भी मैंने बयान किया, ये जो बुजुर्गों ने लंगर शुरू किया ना महफिलों में, इसमें भी हिकमत थी। इसमें भी क्या थी? वो सारे लंगर खाने वाले को भूखे तो नहीं ना होते, बोले उनके घरों में खाना, मगर होता क्या है, ये भी नफ्स को ज़ेर करने का एक बहाना है। किसी का नफ्स महफिल में आने को ना चाह रहा हो महफिल में आने को, तो कम से कम नफ्स से इतना ही कह दें, खबीसा चल रहा है, उसे हलवा भी मिलेगा, उसे पुलाव भी, तो फिर नफ्स लट पाएगा। तो किसी ना किसी बहाने उसे लुकमा ही खा ले। खुदा की कसम, घर का खाना और शय है, मुस्तफा का लंगर और शय है। मुस्तफा का लंगर और शय है। आब जमजम भी तो पानी है ना, उसके अज्जा भी वही हैं जो आम पानी के हैं, मगर उसमें असरात कहां से आए कि निस्बत हो गई, इस्माइल के कदमों से निस्बत हो गई, तो आज वो दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी बन गया। तो जिस लंगर को मुस्तफा से निस्बत हो जाए वो नूर होगा। क्या होगा? बोले ना। अब